राघव चड्ढा कमज़ोर हो गए हैं या उनकी सोच कमज़ोर हो गई है? जिस तरीके से इस वक्त वो आम आदमी पार्टी को कोस रहे हैं या यूँ कहें कि गाली दे रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो गलती तो उन्होंने की है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय के पास जा रहे हैं, एक तरफ पंजाब के लोगों को कोस रहे हैं। तो ये समझना ज़रूरी हो गया है कि राघव चड्ढा के मन में चल क्या रहा। क्या जेल जाने से डर रहे हैं? क्योंकि बार बार ये भी इशारा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो पुलिस है, पंजाब की जो पुलिस है, वो उनका गलत इस्तेमाल आम आदमी पार्टी कर रही है। इस वक्त आम आदमी पार्टी से ही मेरे साथ मौजूद हैं, उनके समर्थक हैं, उनकी बात ज़्यादातर रखते हैं सर, इसलिए मैं राघव चड्ढा पे जा रहा हूँ। कई लोग तो कह रहे हैं कि वो चड्डी के लायक भी नहीं है। आखिर वो इस तरीके की हरकत क्यों करे कि अब आम आदमी पार्टी को कोसने पर उतर आए? देखिए, जब कहते खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो आज जो राघव चड्ढा है उनकी स्थिति यही बन चुकी है कि एक खिसियाई बिल्ली की तरह वो खंबा नोचने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कोसने का काम कर रहे हैं, उस पार्टी को कोसने का काम कर रहे हैं कि जो व्यक्ति एक चुनाव में खड़ा होने के लायक नहीं था, जिसको एमएलए बना दिया गया, वो व्यक्ति एक नॉर्मल सीए के तौर पर अपना काम कर रहा था, रोज़गार कर रहा था, उस व्यक्ति को उठा करके दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, उस व्यक्ति को उठा करके पंजाब जैसी पूरी स्टेट का इंचार्ज बना दिया गया। ये सब कुछ मिलने के बाद में जिस तरीके से उनका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया, और उसके बाद में जब वो राज्यसभा मिल गई तो फिर तो कहते हैं कि इस इंसान हवा में उड़ने लगता था। साथ में खड़े होकर अगर कोई फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ जाए तो कहीं ना कहीं घमंड, एक प्राउड, वो चीज़ें जब इंसान घमंड में आ जाता है या ऊपर की तरफ देखकर चलने लगता है तो वो कुदरत भी अपना रंग दिखाती है। वो भी तो कह रहे हैं कि मैं अकेला महसूस करने लगा, आम आदमी पार्टी मेरे पे तवज्जो नहीं दे रही थी, इसलिए मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। देखिए, आम आदमी पार्टी तवज्जो नहीं दे रही थी। अगर आप काम करेंगे तो कौन तवज्जो नहीं देगा? हर पार्टी को काम करने वाले लोग चाहिए। अब भाजपा ने तवज्जो दी है ना, भाजपा ने तवज्जो दी और राघव चड्ढा को ले गई। लेकिन अगर राघव चड्ढा काम कर रहे होते, क्योंकि अभी तक वो क्या कर रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर भाजपा के एजेंडे को चलाने का काम कर रहे थे। वो कोई भी काम जो भाजपा की गलत नीतियां थी उसको लेकर के सवाल नहीं उठा रहे थे। वो किसी भी ऐसे मुद्दे पर सवाल नहीं उठाना चाह रहे थे जिस मुद्दे को लेकर के पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है अब फ्रंट फुट पे खड़ी थी, और वो ये कहने का काम पार्टी ये कहने का काम कर रही थी, जहाँ जहाँ मोदी या भाजपा गलत काम कर रही है वहाँ पर सवाल उठा रही थी। लेकिन राघव चड्ढा क्या कर रहे थे? समोसा इतने का, पानी इतने का, समोसा इतने का, पानी इतने का। अरे भाई, जो टिकट हवाई जहाज़ की महंगी होगी उस पर भी बात कर लो, क्योंकि जो लोग समोसा खाएंगे वो 10 रुपये की जगह 50 का समोसा खा लेंगे। लेकिन जो टिकट 3000 से 10,000 की हो गई उसका क्या? लेकिन राघव चड्ढा के समर्थक भी ये कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी, संजय जी और तमाम आम आदमी पार्टी के हाईकमान अगर बात करते तो शायद वो वापस आ जाते, वो मान जाते, ये नौबत आती ही नहीं। देखिए, ये तो है नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी ने या संजय सिंह जी ने जानबूझ करके उनके पीछे से लात मारी के जाओ तुम यहाँ से निकल जाओ। ठीक बात है। पार्टी में अगर वो रह रहे थे, पार्टी में काम कर रहे थे तो पार्टी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन उनको राज्यसभा के अंदर रिस्ट्रिक्ट इसलिए किया गया, इसका एक मुख्य कारण था कि वो पार्टी की लाइन से हट करके एक वो कहा जाता है कि रील वाले नेताजी के तरीके से वो अपना काम कर रहे थे, अपनी वाहवाही जो जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे थे, भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन जो मूल मुद्दे हैं, जहाँ देश की समस्याओं से जनता जूझ रही है, अगर अब पंजाब में बाढ़ की बात करें, केंद्र सरकार ने पहले तो कुछ दिया नहीं, जो पैकेज की घोषणा की वो पैसा भी नहीं दिया। उस पर क्यों नहीं बोले राघव चड्ढा? तो आरोप आप लोग पे ही लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मेरा गलत इस्तेमाल कर रही थी और अब तो और कर रही है, अब राष्ट्रपति जी के पास चलेगा वो। देखिए, मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि राघव चड्ढा जी ने एक बार भी ये मुद्दा नहीं उठाया। जिस पंजाब की जनता के बिहाफ पे वो राज्यसभा पहुँचे, जिस पंजाब की जनता ने उनको प्रेम दिया और वहाँ पहुँचाया, जब वो उन लोगों को ही छोड़कर आगे निकल गए। आज भी अगर उनको जाना था, अगर उनको भाजपा में जाना था तो जा सकते थे ना, लेकिन वहाँ पंजाब की जनता के साथ धोखा करके उस राज्यसभा सीट के साथ जाना, पंजाब की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया उन्होंने, और इसके लिए पंजाब की जनता उनको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगी। पुलिस क्यों लगा दी आपको? पुलिस अपना काम कर रही है। यही बीजेपी वाला बोल नहीं। देखिए, मैं आपको फिर बता देता हूँ। पुलिस कोई भी काम किसी नेता के कहने से नहीं करती है। पुलिस क्या करती है? खुद जांच करती है। बचकाना वाला बात नहीं कीजिए। पंजाब में किसकी सरकार? मैं बता देता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी के घर पे छापा पड़ा,
ईडी ने क्या किया, जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया। उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करी, लेकिन पुलिस गलत नहीं कर पाई। कोर्ट में जा कर के वो बाइज्जत बरी हुए। वो नेता के दबाव में अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन वो बरी हो गए ना। तो इसी तरीके से पुलिस कभी दबाव में काम नहीं करती। नहीं, पंजाब पुलिस को एक्शन ही लेना था या एफआईआर दर्ज करवाना था या जो भी करना था तो ये तो पहले भी कर सकते थे। जब अभी आपने हटाया उनको, वो बीजेपी में चले गए, फिर एक्शन शुरू। नहीं देखिए, एक्शन तो अगर वो पंजाब की जनता के साथ धोखा करके जाएंगे, पंजाब के लोगों को ठग के जाएंगे। ये तो बात आप कह रहे हैं ना। मैं आपको बोलता हूँ, पंजाबी में ना कहावत है कि अगर कोई लेके आए ना कुछ हमारे साथ धोखा लेके आए, तो पंजाब ना भाजी होती है शादी की मिठाई, डबल करके वापस करता है। तो पंजाब डबल करके भाजी मोड़ता है, तो वो डबल करके भाजी जो है वो मोड़ी जाएगी। और अगर राघव चड्ढा जी ने जो काम किया है वो पंजाब के हित में बिल्कुल ठीक नहीं है, देश के हित में बिल्कुल ठीक नहीं किया। उन्होंने केवल और केवल खुद को जेल जाने का जो डर था उनका कि कहीं भाजपा उठा के जेल ना डाल दे, उनको अरेस्ट ना कर ले, या उन्होंने जो जाकर वहाँ लीकेज करी, बाकी नेताओं की मुखबरी करी, जिस चीज़ में बाकी लोग जिनको कि वो अपने साथ लेके गए, उनकी मुखबरी की भाजपा के अंदर जा कर के, उनके बारे में बताया बाहर जा कर के ये चीज़ें इस तरीके से करिए, तो ये लोग भी मेरे साथ आ जाएंगे। इसका क्या जवाब है? जब आज राष्ट्रपति जी से मिलकर जब वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि आम आदमी पार्टी मेरा गलत इस्तेमाल कर रही, पंजाब की पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है और मुझे जेल में डलवाना चाहती है। तो भाई जेल चले जाओ, डर किस बात का? गांधी जेल नहीं गए, नेहरू जेल नहीं गए, अब या तो फिर आप माफ़ी वीर बन जाओ। माफ़ी वीर भी तो बन सकते हो, वैसे तो आप उसी पार्टी में हो। जिस पार्टी को गोबर खाने की आदत है, माफ़ी मांगने की आदत है, उसी पार्टी में तो हो। माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांग के वीर, कुछ लोग माफ़ी मांग के वीर बन गए थे, कुछ लोग जान देने के बाद भी देशभक्त ना कहला पाए और वो खुद को शहीद का दर्जा ना दिला पाए, और कुछ लोग केवल माफ़ी मांग करके वीर हो गए। अब राघव चड्ढा को लेकर यहाँ से क्या आप लोग छोड़ेंगे नहीं, या फिर राघव चड्ढा को लेकर ये मान रहे हैं कि हाँ उन्होंने जो बीजेपी में गए इस बात का खून से इसलिए पीछे पड़े हुए हैं आप लोग? नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी इसमें कुछ नहीं कर रही है। अच्छा। जो काम प्रशासन का बनता है वो प्रशासन कर रहा है। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई प्रशासन को कोई आदेश देने का काम हो रहा है। लेकिन पंजाब की जनता के साथ जो धोखा राघव चड्ढा जी ने किया है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं गलत है और उसका न्याय होना चाहिए। अगर उनको जाना था भाजपा जा सकते थे, सीट छोड़कर जाना था। ये बात बिल्कुल जायज़ बात है, लेकिन सर वो तो स्वतंत्र है ना, किसी भी पार्टी में जाए, क्या दिक्कत है? वो ये कह रहे हैं, नहीं वो ये कह रहे हैं कि जाने के बाद मुझे बदनाम क्यों किया जा रहा है? अगर सच्चाई, जिस सच्चाई को आप सीट पर बैठे थे, दबा कर बैठे थे, जिन लोगों को आपने डरा रखा था, धमका रखा था, बोलने नहीं दे रहे थे, अब वो लोग सामने आकर बोल रहे हैं ना। अब फॉर एग्जांपल बात कीजिए कि आज नरेंद्र मोदी जी सत्ता में हैं, बहुत सारे लोग बोलना चाहते नहीं बोल पा रहे हैं ना। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे, उस दिन आप देखना कि पूरी भाजपा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। और उस दिन जो मुकदमे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लगने शुरू होंगे या अमित शाह के ऊपर लगने शुरू होंगे, उस दिन आप बोलना कि ऐसा अब क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई सत्ता में बैठा होता है तो वो सामने वाले को दबा के रखने में अच्छी तरह महारत हासिल कर लेता है। तो राघव चड्ढा जो है अपने मन से नहीं गया, डर की वजह से गया बीजेपी में। डर की वजह से गया। ऑलरेडी लगभग 2 साल हो गए थे, 2-2.5 साल हो गए थे कि वो उन्होंने भाजपा से सवाल ही पूछने बंद कर दिए थे। जब अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हुए थे, जो शराब नीति वाला घोटाला था, जो बाद में तय साबित हुआ कि बिल्कुल वो घोटाला था ही नहीं, केवल वो एक षड्यंत्र था जो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ रचा गया था। आखिरी और छोटा सा सवाल, क्या राघव चड्ढा जी जेल जाएंगे? क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि पंजाब पुलिस उन्हें जेल क्यों भेजेगी अगर जाएंगे तो। अगर कोई गलत काम किया है तो राघव चड्ढा जी को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, और अगर कोई गलत काम नहीं किया है तो राघव चड्ढा को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए और डटकर मुकाबला करना चाहिए। जेल इंसानों के लिए ही होती है, जानवरों के लिए, कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं होती है, इंसानों के लिए होती है। जेल जाने की किस बात का डर? मुझे तो नहीं लगता कि आपको डरना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जी।